Hello and welcome back to महाकाली Tarot Nirban YouTube channel. Today is 1st of December. ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. बट ओवरऑल हम देखेंगे कि इस पूरे दिसंबर महीने का थीम कैसा रहेगा. आई काइंड ऑफ फील कि हमारे लिए ये दिसंबर महीना कुछ नई चीज़ लेकर आ रहे हैं और वो क्या हो सकता है वो मैं देखूंगा. सबके लिए एप्लीकेबल है. आपको पता है कि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. माँ काली आपके कॉन्शियसनेस में है. माँ काली कोई एक एक्सटर्नल देवी नहीं है, वो सब कुछ है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट. और वो है समय. तो आपका समय आपको क्या कह रहा है. तो अगर आप अपने समय को विश्वास करते हो तो आप माँ काली को विश्वास कर रहे हो, राइट. सो दैट शुड बी योर वे ऑफ सीइंग थिंग्स, और दैट शुड बी योर वे ऑफ व्यूइंग दिस रीडिंग. ओके, क्योंकि डरिए मत. माँ काली कुछ भी चीज़ को छीन नहीं लेंगे. माँ काली कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो आपको बहुत नेगेटिव तरीके से धकेल देंगे. माँ काली सिखाते हैं कि कौन से रॉन्ग चीज़ों को आप कैरी कर रहे हो. माँ काली सिखाते हैं कि कौन से अच्छे चीज़ों को आपको लेकर चलना है. ओके, लेट्स सी. मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ. तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए. मैं सिर्फ यूट्यूब में हूँ. ओके, लेट्स सी. ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमोस्तुते. जय माँ. ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो. ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो. ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो. कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए दिसंबर महीना, दिसंबर 2025 का थीम कैसा रहेगा. सो किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट मैं देखूंगा. ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओह माय गॉड, काली यंत्रा. सो इसका मतलब है कि माँ आपको आखिरकार प्रोटेक्ट कर ही लेंगे इस दिसंबर महीने में. जो 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 पहला थीम मुझे मिल रहा है वो है प्रोटेक्शन. जो पहला थीम मुझे मिल रहा है डिटर्मिनेशंस. जो पहला थीम मुझे मिल रहा है वो है करेजियस मंथ. इस मंथ में आप में से बहुत सारे लोग अलाइंड हो जा रहे हो. काली यंत्रा माँ जब आ जा रहे हैं, इसका मतलब माँ का बुलावा आ रहे हैं. माँ आपके थ्रू काम करवाएंगे. जो काम आप शायद करने से डर रहे हो, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो किसी चीज़ों में, या फिर ऐसा है कि आप कुछ पास्ट पैटर्न को लेके बैठे थे. आई फील कि इस दिसंबर महीने में आपको जो फर्स्ट चीज़ देखने को मिलेगा वो होगा ब्रेक थ्रू. यू आर फाइनली कमिंग आउट फ्रॉम योर लिमिटेशंस. क्योंकि क्या होता है कि आप एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव फील्ड में थे. जो भी काम कर रहे थे वो आपको आगे लेके नहीं जा रहे थे, वो आपको पीछे धकेल रहे थे. हो सकता है कि यू वेर रिपीटिंग समथिंग, मे बी यू वेर इन अ टॉक्सिक काइंड ऑफ अ फेज जहाँ पे आप फ्री विल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं चीज़ें सही है, सही हो जाएगा, कुछ और दिन देख लेते हैं, कुछ और वेट कर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं. वेल, काली यंत्रा माँ का अनाउंसमेंट का मतलब साफ है कि अब आप एक्शंस लेंगे इस दिसंबर महीने में. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है. देखिए, एक चीज़ काली यंत्र माँ क्या करते हैं, आपको एक स्मूथ वे में अवेकनिंग के पथ के तरफ लेके जाते हैं. क्या होता है कि जब आप एक ईगोइस्टिक फेज में चलते हो और सडनली आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, तो आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो. आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है. आप डरना मतलब डरने लगते हो. तो काली यंत्र माँ पहले तो आपके मन के अंदर से वो डर को हटाएंगे और भक्ति को इनकलकेट करेंगे. लाइक आप माँ के साथ डर से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, भक्ति से कनेक्टेड रहेंगे. अंदर से आप चीज़ों को फील करके माँ को पूजा करेंगे. नॉट जस्ट बिकॉज आपके गुरु आपको कहा है और इसीलिए आप कर रहे हो. ये नहीं कि आप मैंडेटरी तरीके से नहीं कर रहे हो कि ये करना ही है, नहीं तो माँ गुस्से में आ जाएगा. नो, आप प्यार से करोगे. तो बेसिक थिंग इज कि आपके साथ माँ का जो कनेक्शंस है था पास्ट महीने में, वो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है. कैसे इंप्रूव हो सकता है? जब आप अपने गट फीलिंग को विश्वास करते हो, जब आप अपने इंट्यूटिव नेचर को विश्वास करते हो, जब आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को बाएं तरफ रख के आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक वाइब्स को पहचानते हो, तब यू आर ट्रस्टिंग माँ काली, तब यू आर वर्शिपिंग हर. नॉट जस्ट बिकॉज कि आप बाहर से उनको कितना भी फूल चढ़ा रहे हो और अंदर से आप माँ के प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्शिपिंग. सो जो इनर फाउंडेशंस रहता है ना, वहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं. वहाँ पे हम लोग कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते. हम लोगों को लगता है कि हाँ मानते तो है, बट क्या पता कि हम सही तरीके से वर्शिप कर रहे हैं या नहीं. नो, अनकंडीशनल ट्रस्ट मीन्स
अनकंडीशनल ट्रस्ट। अंधेरे में जब एक रोशनी आपको देखने को मिलता है ना, वही होता है क्लैरिटी, वही होता है आपका विश्वास, वही होता है भक्ति। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही डार्केस्ट फेज में थे और आपके अंधेरे से आपको बाहर उजाला की तरफ लेके आ रहे हैं माँ काली यंत्रा। एक मैग्नेट है और काली यंत्रा को पता है कि कौन से सोल माँ को वर्शिप करे। काली यंत्र को पता है कि कौन से सोल माँ को बुला रहे हैं, कौन से सोल माँ का मंत्रा चैंट कर रहे हैं, कौन से सोल बहुत डीप डार्केस्ट एगनी में है। काली यंत्रा डायरेक्टली उस सोल के पास जाते, उसको उस डार्कनेस से बाहर लेके आते। सो यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू आर कमिंग इनटू अ कंक्लूजन, यू आर पुटिंग एन एंड टू योर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इतना बड़ा बड़ा बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नवंबर महीने में मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ तो हुआ है, कुछ पास्ट के चीज आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ यू आर ऑल अवेयर, नाउ यू आर कॉन्शियस। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव कट दैट टॉक्सिक फेज। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट किए हो कि ओके फाइन, पता है मुझे क्या करना है, ओके फाइन, जो होना था हो गया, अब मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करना है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिक कंटेनर में आप बंद थे, किसी के बुरे इन्फ्लुएंस के अंदर आप थे, कोई आपको नचा रहा था, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, एंड नाउ आपको ये समझ में आ रहा है, एंड नाउ यू आर फाइंडिंग द ट्रूथ कि ओके यहाँ पे आपका गलती था, यहाँ पे आप गलत समझ रहे थे, यहाँ पे आप कुछ गलत तरीके से चल रहे थे और अब आप रेक्टिफाई कर रहे हैं। सो यस, किसी किसी के लिए ये दिसंबर महीना रहेगा रेक्टिफिकेशंस, किसी किसी के लिए रहेगा अवेकनिंग, किसी किसी के लिए रहेगा सेल्फ डिस्कवरी। बेसिकली जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था काली यंत्रा की मदद से, उसको आप हटा पाएंगे, उसको आप नालीफाई कर पाएंगे। सो नकारात्मक शक्ति का असर खत्म हुआ है और ये दिसंबर महीने में वो आपको परेशान नहीं करेंगे। काली यंत्रा ऑल्सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का बात करते हैं। सो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और काइंड ऑफ आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल पथ में हैं, सो आपको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये अब देखिए, ये अर्थली ग्रोथ नहीं है। जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, जब आप ईगो, अब लास्ट, गुस्सा, ये सब चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाते हैं, जब आप एलिनेट कर पाते हैं खुद को, खुद के हाईएस्ट सेल्फ के साथ अब जब मिल पाते हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, दैट मीन्स यू आर इवॉल्विंग, दैट मीन्स यू आर गेटिंग मैच्योर्ड। अब यही चीज को सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊंगा, हमारे सबके पास ऑप्शन है सब कुछ करने के लिए, बट जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो सिर्फ उतना ही करेंगे जितना उनके सोल के लिए जरूरत है। आई थिंक आपको अपना जरूरत समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपका एग्जैक्ट जॉब रोल क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को क्या करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। दैट इज नॉट योर लुकआउट। आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आना है ये आपको समझ में आ रहा है। दैट इज काली यंत्रा। माँ कह रहे हैं कि माँ को बाहर मत ढूंढिए, माँ आपके अंदर है। तो आपके अंदर से जो आवाजें आ रहे हैं, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, उसी को आप फॉलो अगर करेंगे तो आप माँ की गाइडेंस को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होता है जो अक्सर क्वेश्चंस किया जाता है कि मैं माँ को पूजा कर रहा हूँ और माँ आके मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। इसीलिए माँ आपके अंदर है। जो आप डट के सामना कर रहे हो वो किसके मदद से कर रहे हो? माँ की मदद से कर रहे हो। सो माँ को आप किस तरीके से फील कर सकते हो? जब आप डिफिकल्ट टाइम में होते हो, जब आपका कोई सहारा नहीं होता है, जब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, यहाँ तक कि पूरे दुनिया आपके खिलाफ चले जाते हैं, तब जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद को डिफेंड करते हो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े रहते हो, दैट इज माँ। सो आपको माँ को समझने के लिए बाहर के जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आइडल है ये आपको समझाते हैं कि आपके अंदर ये पावर है, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं होगा। एंड आप जो कहते हैं ना कि माँ गुस्से में आ जाएंगे, वेल डरना तो चाहिए, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो आप सीधे कैसे बनेंगे, राइट? क्योंकि हम सबके साथ सबके सभी एक ढीठ इंसान हैं। तो डरना तो चाहिए, बट ये डर उस बात के लिए ताकि हम लोग हमेशा सच्चाई के पथ पे रह सके, ताकि हम हमारे मकसद के लिए किसी और का नुकसान ना करें, राइट? इसके लिए सो आप माँ से डरते हो, दैट इज गुड, बट साथ ही साथ जो मेन चीज है कि हम लोग माँ को प्यार करते हैं। हाँ,
डरना भी जरूरी है, बट प्यार इज मच मोर बिगर देन दैट डर. सो आई थिंक काली यंत्र में वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अलाइंड रहना है, किस तरीके से सच्चाई के साथ चलना है, एंड ये आप डिस्कवर कर पाएंगे. किसी किसी के लिए दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इनर वर्क, किसी किसी के लिए आपकी जो प्रार्थना है वो काम करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा पहले वीक में ही. लेट्स सी, हम चलते हैं मिड ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा. Oh my God, Mokshapkali, liberations, freedom, redemptions, mukti. So, मोक्षावकाली कब अपियर करते हैं? जब आप अपना कार्मिक स्ट्रगल खत्म करते हो, जब आप फ्री हो जाते हो, जब आप कंप्लीटली एक नए साइकिल में चले जाते हो, जब आप अपने पास के बैगेजेस को हटा के एक नए पर्सन बन जाते हो, जब आप इमर्ज्ड होते हो एज अ न्यू ह्यूमन बीइंग. सो आपके जर्नी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रीस्टार्ट हो रहा है, और ये एक बहुत अच्छे फाउंडेशंस के साथ आई फील कि मिड ऑफ दिसंबर में राहत मिलेगा, चैन के सांस ले पाएंगे, रिलीफ मिलेगा. किसी किसी के लिए बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था और इस दिसंबर में आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है. मैं पहले भी कहा था कि काली यंत्र के ब्रेक थ्रू मतलब जब आप स्पिरिचुअली ट्रैप्ड होते हो. क्या होता है ना, ये मेरे साथ भी कई कबार होता था जब मैं पर्सनल रीडिंग करता था, जब मैं कुछ एनर्जी वर्क करता था दूसरों के साथ. तो जब जब आप दूसरों के साथ एनर्जी वर्क करते हो तब तब आप स्पिरिचुअली ट्रैप्ड हो सकते हो. कई कबार आपका ईगो आपको वहीं पे बिठा के चले जाते हैं. बट जब आप काली यंत्र को आपको मिलता है तब आप कहीं क्या करते हो, आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा के एक फ्री स्पेस में आ पाते हो ताकि आपके ईगो, लस्ट, ग्रीड आपको कंट्रोल ना कर सके. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. और मोक्षावकाली क्या करते हैं, मोक्षावकाली आपके लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जो कार्मिक चेन में आप बंधे हुए रहते हो उसको हटा देते हैं. सो बेसिकली इट इज मच बिगर देन दैट ईगो ट्रैपिंग वाले सिचुएशंस. ओके, किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि महादशा चल रहा था. ये हो सकता है कि प्लैनेट सेटर्न का कुछ चल रहा था, या फिर हो सकता है कि मंगल का कुछ चल रहा था. इसी के कारण आपको जॉब नहीं मिल रहा था. मैं एकदम प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ. इसी के कारण आपका शादी नहीं हो रहा था. इसी के कारण आपको अपने अर्थली चीजें जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल रहा था. क्योंकि क्या होता है, आप जब तक कार्मिक स्ट्रगल्स करते रहते हो तब तक आप वही लोगों के साथ घुल मिलते हो, वही चीज़ों के साथ घुल मिलते हो जो आपको कुछ भी अच्छा तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, रैदर वो आपको सिर्फ पेन प्रोवाइड करेंगे, वो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशंस प्रोवाइड करेंगे. और उसी को हम लोग कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, जहाँ पे आपको अकेले चलना पड़ता है, अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है. हर चीज़ को आपको बहुत घूम के करना पड़ता है. और कार्मिक स्ट्रगल्स के टाइम पे आप किसी से कुछ भी मदद नहीं मांग सकते हो, और अगर मांगते भी हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है. तो आपको मदद नहीं मिल रहा था. अब माँ क्या कह रहे हैं कि मिड ऑफ द दिसंबर आपको मदद भी मिलेगा, आपको राहत भी मिलेगा. जो टफनेस था, जो फ्रस्ट्रेशंस था, जो एगनी था, जो पेन था, जो दर्द था, वो खत्म हो रहा है. सो क्या ये एक अच्छा कार्ड है? डेफिनेटली अच्छा कार्ड है. तो इसके स्पिरिचुअल वैल्यू क्या क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यू में इसको हम कहते हैं मुक्ति, यानी कि मोक्षा, यानी कि सिद्धि. सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ों, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करते हो, या फिर आप एक आप कह सकते हो कि मेरे परिवार से जो भी नेगेटिव साया है वो चले जाए, अगर आपका ये मेन ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लीजिए कि आप अपने लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए माँ को प्रे किए हो, या फिर आप साइकिक अटैक से प्रोटेक्टेड होने के लिए माँ को प्रे किए हो, या फिर किसी नेगेटिविटी से आप लड़ रहे थे, हो सकता है जनरेशनल कर्स था आपके ऊपर, आपके परिवार में सभी लोग एक ही तरीके से काइंड ऑफ इस दुनिया छोड़ के जा रहे थे, या फिर परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा था, या फिर मान लीजिए कि सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आपके भाई बहन सबका तबीयत खराब था, घर में एक नेगेटिव साया जैसे था. मिड ऑफ दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज चला जा रहा है. सो यू ऑल विल फील फ्री होने का मतलब है कि आप उतना ज्यादा बिजी नहीं रहेंगे. आपका ध्यान रहेगा अपलिफ्टमेंट के ऊपर, आपका ध्यान रहेगा स्पिरिचुअल बेनिफिट के ऊपर, आपका ध्यान रहेगा ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के ऊपर. आपका ध्यान कार्मिक स्ट्रगल्स के बारे में नहीं रहेगा. सो क्या होता है ना, जब आप एक विनिंग जोन में चलते हो तब आपको लगता है कि और कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को मदद कर सके, आप और कितना बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को आगे ले जा सके. बट जब आप सर्वाइविंग जोन में रहते हो तब आपका ध्यान रहता है कि किस तरीके से आज का दिन आप सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से कल का दिन आप सर्वाइव करेंगे. तो ये दो मोड अलग अलग होता है.
मोक्षा ऑफ काली आपको सर्वाइविंग जोन से थ्राइविंग जोन में लेके जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। क्यों? बिकॉज ऑफ योर बिग हार्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ योर गुड माइंडसेट। क्यों? बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी। सो आपने जो भी परीक्षा मान ले रहे थे, उस परीक्षा में सक्षम हुए हो, उस परीक्षा में आप पास हुए हो। तो क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। सो मिड ऑफ द दिसंबर भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिस परेशानी के छुटकारा पाने से, जिस परेशानी से छुटकारा पाने से आप माँ को प्रे कर रहे थे, आई थिंक उस परेशानी आपकी लाइफ से चले जा रहे हैं। आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व हो रहा है मिड ऑफ दिसंबर। तो ये प्रेजेंट प्रॉब्लम बहुत ही जनरल एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, इमोशनल क्राइसिस हो सकता है, हेल्थ वाइज क्राइसिस हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो भी क्राइसिस आपका चल रहा था वो मिड ऑफ द दिसंबर खत्म हो जाएगा एंड आप काइंड ऑफ एक रिन्यूड वर्जन्स को फील कर पाएंगे, एज इफ आप एक नए पर्सन में बदल गए हो, एज इफ आपका एनर्जी चेंज हो गया है, एज इफ आप रिसाइकल हुए हो, एज इफ आप रीस्टार्ट किए हो, एज इफ आपका मन बहुत लाइट फील हो रहा है। सो आई थिंक कि कुछ चीजें ऐसे था जो बहुत ही मिस्टिकल था, लाइक कुछ उसका कोई प्रॉपर जवाब आपको नहीं मिल रहा था। ऐसा हो सकता है हेल्थ इश्यूज जिसका कोई मेडिकल कोई एग्जामिनेशंस में कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, या फिर आपके पास क्वालिटी होने के बावजूद भी आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ अनरिजॉल्व इशू, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था। अब वो अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व इशू खत्म हो जाएगा। अब आपके सामने क्लैरिटी आएगा, आप डिसीजंस भी ले पाएंगे, आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो फ्रस्ट्रेशंस था, जो डाउट था, जो गिले शिकवे था, जो गिल्ट था, वो खत्म होगा। सो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डार्क फेज एंड इन मिड ऑफ दिसंबर आपको वो सक्सेस मिलेगा, वो रिलीफ मिलेगा। ओके, लेट्स सी हाउ विल बी योर एंड ऑफ दिसंबर। कैसा रहेगा दिसंबर के एंड, दिसंबर 2025 के एंड कैसा रहेगा? ओ वाओ, काली कपाली माँ, you will be protected, safe, and most importantly divinely guided. So काली कपाली माँ जब अपीयर करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि लाइफ के अंदर जो इनसिक्योर जोन आपका था वो हट जाएगा। क्यों? काली कपाली माँ अक्सर एक ट्रुथ रिवीलिंग फेज का बात करते हैं। माँ कहते हैं एक ही चीज कि माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, माँ आप ही के पास रहेंगे। आप जो प्रार्थना किए हो उसका फल आपको देखने को मिलेगा। माँ का मकसद क्या है? आपके साथ रहना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको अपने सोल डेस्टिनेशंस के तरफ लेके जाना और आपको सपोर्ट करना। माँ पहले, मतलब इसके पहले जो लाइफ टाइम में आप थे वहाँ पे भी आपको मदद किए थे, इस लाइफ टाइम में भी आपको मदद कर रहे हैं, इसके बाद जो लाइफ टाइम होगा वहाँ पे भी माँ आपको मदद करेंगे। सो काली कपाली माँ क्या करते हैं, जब भी कुछ चीज़ इस अर्थली लाइफ टाइम में आप एनकाउंटर करते हो कुछ चीज़ों के साथ और वो चीज़ हानिकारक होता है, वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होता है, तो माँ उसको रिमूव कर देते हैं। सो अक्सर क्या करते हैं हम सभी लोग कि हम सभी बच्चे हैं और कुछ भी चीज़ हम लोगों को पसंद आ जाता है तो हम लोग उसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और काली कपाली माँ एक, आप कह सकते हो, लाई डिटेक्टर मशीन, जो आपको कह देंगे कि देखो, चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, सच सच होता है और उसको जब तक ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक जिंदगी में आपका वो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो दिव्य ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। सो ये दिसंबर आपके लिए ट्रूथ रिवीलिंग दिसंबर होने वाला है। आप अपने बारे में एक सच को जान पाएंगे, आप अपने सच को एक्सेप्ट कर पाएंगे और जो भी चीज़ आपको नेगेटिव दिशा में लेके जा रहे थे या फिर जो भी चीज़ ऊपर ऊपर आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वो सारे फसाड को, वो सारे मैं कह सकता हूँ फेक चीज़ों को आप हटा पाएंगे। काली कपाली माँ आके आपको समझाते हैं एक ही बात कि आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, सच सच होता है और वो रिवील होगा ही होगा। सो इट्स बेटर है कि आप उस सच के साथ चले। सो इस दिसंबर में ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ये माँ की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है
कि अगर आपके पथ सच्चा है या फिर अगर आप सच्चाई के साथ दे रहे हो, तो चाहे कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना आपका काम क्यों ना है, वो अल्टीमेटली वहाँ वो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। आपका कितना भी काम ऑर्डिनरी क्यों ना दिख रहा है, बट अल्टीमेटली रिवॉर्ड आपको मिलेगा। काली कपाली माँ कहते हैं कि प्लीज आप दिसंबर महीने में, मतलब इट इज व्हाट इट इज, इसको आप ऐसे लेके चले, जो आप हो वही बन के आपको चलना है। कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी फॉल्स चीजें आप कैरी ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर महीने में आपको पता चलेगा कि आपका काम कितना यूनिक है, आपका काम कितना ऑथेंटिक है और आपका काम कितना वैल्यूएबल है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक रियलिटी चेक आपको मिलेगा, जो रियलिटी चेक एक्चुअल में प्रूव करेंगे आपको। आई फील कि ऐसा आपको कई बार लगा था कि लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, बट आप सच्चाई के साथ रह रहे हो और आपको सच्चाई के साथ रह के भी क्या फायदा मिल रहा है। आप वैसे के वैसे ही हो, आप पीछे जा रहे हो, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट काली कपाली माँ आके आपको बताएंगे कि देखो, जस्ट बिकॉज आपने सही काम किए हो, जस्ट बिकॉज आप सच्चाई के साथ दिए थे, इसीलिए आपको ये रिवॉर्ड मिला। सो कुछ ऐसे रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है जो शायद आपको पता नहीं था, या फिर ऐसा था कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मोक्षा ऑफ काली आपको बाहर लेके आ रहे हैं आपके कार्मिक स्ट्रगल से, धीरे धीरे माँ आपको और शक्तिशाली बना रहे हैं। खास करके काली कपाली माँ एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट के क्वीन है, और माँ कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने नेगेटिव अर्थली अटैचमेंट्स को काइंड ऑफ डिटैच करेंगे खुद से, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड आप बनेंगे। सो हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअल पावर को पाने के लिए या फिर स्पिरिचुअल पथ में आने के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एवरी स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डार्क फेजेस के थ्रू ही स्टार्ट होता है एंड एंड होता है एक एनलाइटमेंट में। सो हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि आपको दर्द सहना पड़ेगा तब जाके आप स्पिरिचुअल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको डिटैच्ड होना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो आप उस इनलाइटमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे, आप भटक जाएंगे। सो ये एक स्पिरिचुअल ट्रुथ है। काली कपाली माँ आपके सामने लिखकर आते हैं कि जितना ज़्यादा आप रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा कन्वेंशनल अप्रोच लेके आप चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअल सच्चाई से दूर हो जाएंगे। रैदर आप एक्सेप्ट कीजिए आपके अनकन्वेंशनल जर्नी को, आप अपने तरीके से अपने सच को डिस्कवर कीजिए कि कौन हो आप। आपको खुद के सच्चाई को ढूंढने के लिए किसी और को पूछना नहीं है, किसी कोई भी अलग मेथड को ढूंढना नहीं है। जो आप मानते हो, जो आप फॉलो करते हो, जो आपके सोल वैल्यू है, उसी के साथ आपको चलना है। दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट कि आप खुद को ढूंढ पाएंगे इस दिसंबर के एंड में। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना आप फेस किए हो पास्ट में, बट इस मंथ में आप फ्लरिश करेंगे, आपका जर्नी रिन्यूड होगा। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस, मेटेरियलिस्टिक प्रोटेक्शंस एंड एट द सेम टाइम एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये दिसंबर मंथ रहेगा बहुत सेफ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, बट द गाइडेंस इज यू रियली हैव टू बी ऑथेंटिक। लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। रैदर कितना ऑथेंटिक आप रहेंगे, कितना सच्चा आप रहेंगे, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। दैट्स द मैसेज। कुछ चीज ऐसे है, खत्म होगा, और जो खत्म हो रहा है आपको यकीन के साथ उसको एक्सेप्ट करना है कि वो आपके लिए नहीं था, और जो आपके साथ है, जो आप लेके चल रहे हो, वो ही आपका चीज है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। दैट्स द सच्चाई। और काली कपाली माँ एग्जैक्टली एक बात कहते हैं कि कई कबार हम लोग एक झूठ मूठ के रिश्ते को कैरी करते हैं, एक फॉल्स इमेज बना के चलते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। सो ये दिसंबर महीने में आप जो भी चीजें बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो इनऑथेंटिक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में से इनऑथेंटिक चीजें खत्म हो रहा है एंड ऑथेंटिक चीजें लेके आप जा रहे हो नेक्स्ट ईयर। दैट्स द मैसेज, दैट्स इट। तो
इस दिसंबर महीने में आपको इवैल्यूएट करना है कि जिस पर्सन के साथ आप हो, जिस जॉब आप कर रहे हो, जिस फैमिली में आप हो, उसमें आपका कंट्रीब्यूशंस क्या है, उसमें आप ऑथेंटिक कितना हो। अगर आप इस चीज़ों में फोकस करेंगे तो आपके लिए आंसर्स एकदम सिंपल हो जाएगा। किसी और के व्यूज को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी और से ब्रेन वॉश नहीं होना है। खुद के साथ बातें कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, खुद के सच को एक्सेप्ट कीजिए। एक थेरेपिस्ट की तरह माँ के सामने आप ऑनेस्ट रहिए, आपका लाइफ सिक्योर भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। आपको किसी और चीज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो हो सो हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डिसम्बर।